क्रमिक छूट 20% एवं 10% के समतुल्य एकल छूट बताइए। 20%, 25%, 10% का उत्तरोत्तर छूट के समतुल्य एकल छूट बताएं। इसका 2-3 को नाम है, मैं सब लिख देता हूं जी। एकल छूट, समतुल्य छूट, क्रमिक छूट, इतना नाम है इसका। कोई भी बोलेगा एक ही बात है, एकल छूट, समतुल्य छूट, क्रमिक छूट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट या कंजेक्यूटिव डिस्काउंट। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पीछे आप परसेंटेज में भी पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़िएगा, SICI में भी पढ़िएगा, पूरा मेंसुरेशन में पढ़िएगा। वहां क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, यहां पर प्लस होता है वो सारे चीज में। यहां पर छूट की बात करेंगे तो ऐसे होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, छूट के सेंस में, छूट के सेंस में, डिस्काउंट के सेंस में। ये रहा मेरे पास छूट का। तो ये क्या करेगा, तो ये दो परसेंटेज को निकाल करके देगा। जैसे यहां पर बोला था कि क्रमिक छूट के बदले, क्रमिक छूट 20% और 10% के समतुल्य एकल छूट क्या है, और यहाँ पर तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ 2% है, अब यहाँ पर 3% है। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2% में काम आएगा। इसका मतलब ऊपर वाला सवाल पर तो ये तुरंत लग जाएगा, लेकिन फिर नीचे वाला जो सवाल बनाना होगा इस फॉर्मूला को 2 बार लिखना पड़ेगा। और अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझिएगा कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये है कि ये आपको दिख भले रहा होगा कि ये 20% है और ये 10, 20 और 10 30% ये डिस्काउंट नहीं है, 30% ये डिस्काउंट नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, तो अगर मैं यहाँ x का वैल्यू 20 रख दिया और y का वैल्यू 10 रख दिया तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो रखेंगे तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 और बटा में 100। तो यहां से डबल जीरो खत्म, तो 20 और 10 30 में से 2 गया, 28% का डिस्काउंट है, 28% का छूट है। ये एकल छूट, जैसे अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कहीं पर दुकान में लिखा रहेगा कि आइए 20% और 10% छूट देंगे, तो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि 20 और 10 30% छूट दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना लिखल है उतना नहीं होता है, बल्कि उससे कम होता है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो ये तो मैंने निकाल लिया। अब बेसिक से कैसे निकालूं, तो बेसिक से निकालिए। बेसिक से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप दोनों जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ जगह पर ये तुरंत निकाल देगा और कुछ जगह पर ये तुरंत निकाल देगा। मतलब कैलकुलेशन से बचना है तो आपको क्या करना होगा कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से जानना पड़ेगा, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से जानना पड़ेगा, उसमें अप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा चीज कैलकुलेशन ला रहा है और कौन सा नहीं ला रहा है। तो बेसिक से देखिएगा, बेसिक भी बहुत अच्छा है इसलिए कि हर चीज पर लागू होगा। 1 2 3 4% जितना मैंने उतना दे दीजिए, तुरंत हो जाएगा। छूट किस पर दिया जाता है, MRP पर। तो छूट MRP पर दिया जाता है तो हमको यहाँ से MRP मानना होगा 100 रुपया, क्योंकि बात परसेंटेज का है तो 100 माना जाता है। और छूट MRP यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए मैंने अंकित मूल्य 100 कर दिया। अब आपको फ्रैक्शन पता है, 20% छूट मतलब 80/100, 10% छूट मतलब 90/100। अब हमको सिर्फ बताइए कि MRP मतलब दाम लिखा हुआ है 100 रुपया, छूट देने के बाद वो सामान बिक जाता है, तो विक्रय मूल्य यानी SP देखिए कितना है। अब बताइए तो कि दाम लिखा हुआ है 100 रुपया और हम इस पर 2 को छूट देंगे तो वो सामान 100 रुपया से ज्यादा में बिकेगा कि कम में? कम में। तो इसमें जो भी फ्रैक्शन बना हुआ है वो सब कम वाला ऊपर जाएगा। तो ये आपका ही देखिएगा, काटिएगा तो 4/5 है, ये वाला 9/10 है। काटने पर इतना ही ना आएगा, 1 0 खत्म, 5 से 2 बार में 9 चौका 36 दूना 72 रुपया में ये सामान आप बेच देंगे। 100 का चीज था, 2 को डिस्काउंट देने के बाद ये सामान कितना में बिकेगा? 72 रुपया में। तो आपने छूट कितना दिया? आपने छूट कितना दिया? आपने छूट दिया 28 रुपया के। इस 28 रुपया के अभी रुपया है 100 रुपया MRP था, 2 को डिस्काउंट देने के बाद ये सामान मैंने 72 में बेच दिया।
तो 100 का चीज था 72 में मैंने बेच दिया, तो मैंने आपको छूट कितना दिया, 28 रुपया दिया। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको कल ही समझा के भेजा था कि अगर कोई चीज 100 मान लेते हैं तो जितना रुपया वो परसेंटेज का काम करता है। तो 28 रुपया है, 28% का काम करेगा, यानी 28% इसको हमने छूट दिया। यहाँ पे छूट होगा 28%। अब इसको देखिए, इस पर लागू करके देखते हैं। 20%, 25% और 10% के उत्तरोत्तर छूट के समतुल्य एकल छूट चाहिए। मतलब 20%, 25, 45 और 10, 55% हमको दिख रहा है, लेकिन ये 55 नहीं है, हम जानते हैं। इसी के बदले हमको ए को छूट क्या है ये बताना था आपको। तो मैंने कहा कि ये जो है छूट परसेंट का फॉर्मूला है, छूट निकाल के देता है, लेकिन 2% पर काम करता है। तो फिर इसको मैं दो तरीके से बता दे रहा हूँ, x + y - xy/100। तो इस बार सवाल में 20% और 25% है, तो x को मैं देता हूँ 20 और y को देता हूँ 25। तो लिखिए 20 + 25 माइनस, यही चीज गुना में होना चाहिए, 20 गुने 25 और बटा में 100, यही ना है। 20 25 100, 50 25, 25 और 20 45 - 5, 40% का डिस्काउंट। अगर 2 रहता परसेंटेज तब। अब क्या करना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल 2 परसेंटेज के लिए लागू है, लेकिन अगर आपको 3 को निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। एक बार आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा और एक सिंगल परसेंट निकाल के दे देगा। अब जो आया होगा वो और जो बचल है वो उसके साथ रखिए, यानी अभी x का काम 40 करेगा और y का काम कितना करेगा, 10 करेगा। x का काम 40 और y का काम 10। अब रखिए फिर से, तो ये है 40 + 10 माइनस 40 गुने 10 और बटा में 100, डबल जीरो खत्म। 40 और 10 50 में से 4 गया 46। तो आपको डिस्काउंट कितना परसेंटेज दिया गया, 46% दिया गया। यानी जो चीज हमको 55% दिखाई दे रहा था वो 55 नहीं था बल्कि 46% था। अब इसको बेसिक से बना लीजिए। तो बेसिक से बनाने का तरीका यही है कि आपको पता ही है कि छूट जो है ना वो अंकित मूल्य पर मिलता है एमआरपी पर। तो एमआरपी हम 100 मान लेते हैं। 20% छूट का मतलब होता है यहाँ पर 80/100, काटेंगे तो 4/5 आएगा। 25% छूट का मतलब 75/100, काटेंगे तो 3/4 आएगा। और 10% छूट का मतलब 90/100, काटेंगे तो 9/10 आएगा। अब बताइए तो एमआरपी पर छूट देने के बाद वो सामान बिक जाता है। तो एमआरपी अगर 100 रुपया है और आपको 3 को छूट दिया जा रहा है तो वो सामान 100 से ज्यादा में बिकेगा कि कम में, कम में। तो जो भी फ्रैक्शन बना है वो कम वाला ऊपर रखिएगा। तो 100 का इसको मैंने कहा कि 4/5 है, काटने पर ये वाला आपका 3/4 है और ये वाला आपका 9/10 है। ये 0 खत्म हुआ, 5 दूना के 10, 4 से 4, 9 या 27 दूना के 54 रुपया में आपने वो सामान बेच दिया। जिस चीज का दाम आप 100 बताए थे उस चीज को आप बेच रहे हैं 54 रुपया में। तो आपने छूट कितना दिया, तो आपने छूट दिया है 46 रुपया के। और अभी तुरंत मैंने बताया कि जो चीज परसेंटेज नहीं, अगर 100 रुपया कोई चीज माना गया है तो वो चीज जो रुपया है वो परसेंटेज का काम करेगा। तो 46 रुपया मतलब 46% आपको क्या दिया गया है, छूट दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। एक टीवी का अंकित मूल्य यानी एमआरपी 20,000 है। 12% और 8% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। तो क्रेता इसे कितना में खरीदेगा। पहला चीज देखिएगा ना, जगह जगह का फर्क होता है, सारा चीज एक ही होता है। जैसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य भी हो सकता है, विक्रय मूल्य भी हो सकता है और अंकित मूल्य तो है ही, फर्क होगा हाथ पर। जैसे अगर 100 रुपया इस चीज का दाम है तो ये क्या है, अंकित मूल्य है। मैंने इस पर डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने आपको बेच दिया। तो मैंने बेचा कितना में, 100 में ही। तो जब मैंने बेचा तो ये क्या कहलाया, विक्रय मूल्य। तो 100 रुपया ना विक्रय मूल्य रह गया। आपने इसको खरीदा 100 में ही तो क्या कहलाया, क्रय मूल्य कहलाया। हाथ पर फर्क है, सब कुछ एक ही जैसा है। तो मैं कहने का ये मतलब है कि क्रेता इसे कितना में खरीदेगा, मतलब ग्राहक इसको कितना में खरीदेगा। तो ग्राहक इसको उतने में खरीदेगा जितना में दुकानदार बेचेगा।
यानी दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य दोनों एक ही है। तो हमको पता है कि एमआरपी आप रखे हैं 20,000 रुपया और आप इस पर 2 गो छूट दीजिएगा, तो ये फिक्स है कि जो भी छूट दीजिएगा, छूट देने के बाद 20,000 से ये कम में सामान बिकेगा। तो जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसमें कम वाला ऊपर करेंगे। तो 12% छूट का मतलब 88/100 में 88 कम था इसलिए ऊपर किए। 8% छूट का मतलब 92/100, इसमें 92 कम था इसलिए मैंने उसको ऊपर किया। 2 छूट देने के बाद ये सामान क्या होगा, बिक जाएगा। 20,000 का चीज है, 20,000 से कम में बिकेगा, तो कम वाला फ्रैक्शन मैंने क्या किया, ऊपर किया। तो 00 यानी 2 और 2 4 खत्म हो गया। अब यहाँ से हम गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 16,192 रुपया में ये सामान आपको बिक जाएगा। दुकानदार 16,192 में बेचेगा और ग्राहक इसको 16,192 में खरीद लेगा। तो क्रेता इसको 16,192 रुपया में खरीदेगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपया है। एक ग्राहक उसे 2 क्रमागत बट्टा पर 360 रुपया में खरीद लिया। पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बट्टा कितना है। देखिए, मैं अगर कहूंगा कि मैंने पहला बट्टा 20% दिया तो 20% बट्टा मतलब छूट, 20% छूट का मतलब आप बताते हैं कि 80/100 है। कहां से आता है, 100/100 में से आप 20 निकालते हैं तब जाकर के 80/100 आता है। तो जब हमको पता रहेगा कि 20% छूट दिए हैं तो -20 करके 80 लिखते हैं। जब हमको पते नहीं रहेगा तो वहां क्या लिखाएगा, x लिखाएगा। जहां पता ही नहीं है कि वहां पर कौन सा छूट है तो वहां पर क्या लिखाएगा, x लिखाएगा। बस अब बताइए, 500 रुपए एमआरपी है और 2 गो छूट देंगे। पहला छूट दे रहे हैं 20%, तो 20% छूट का मतलब 80/100। दूसरा छूट पता नहीं कितना है, लेकिन जितना भी देंगे 100 में से ही कम करना पड़ता है। जितना भी देंगे 100 में से ही कम करना पड़ता है, क्योंकि ये 80/100 कहां से लिखेगा, 100 में से 20 घटाया। तो अगला में क्या करेंगे, 100 में से x घटाएंगे, उतना छूट मिलेगा। तो ये एमआरपी है, एमआरपी पर 20% छूट दिया, दूसरा पता नहीं कितना परसेंट छूट दिया, कि दोनों छूट देने के बाद ये सामान बिका है 360 रुपया में। पहला 20% दिया, दूसरा पता नहीं कितना परसेंट दिया, लेकिन जब दोनों छूट दिया ना तो ये सामान बिक रहा है 360 रुपया में। काट लीजिए, 00 खत्म। 5 से 20 बार में, 20 से 4 बार में, 4 9 36। अभी बताइए, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ही माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो 100 में से 90 गया, 10 बराबर x। x का वैल्यू 10 यानी 10%। दूसरा जो छूट था, दूसरा जो डिस्काउंट है वो 10% दिया गया था। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। इस पर 8% और 9% के 2 क्रमागत छूट दिया जाता है। बट्टा मतलब छूट। इन 2 क्रमागत छूट के बदले विक्रेता को 16% का एकमात्र अगर छूट दें तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ या हानि। थोड़ी सी बात अगर आप नहीं समझ पाए तो आंसर आपका आया हुआ में भी गलत हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा ये समझिएगा कि ग्राहक के लिए क्या है, तो ग्राहक को जितना ज्यादा छूट दिया जाएगा उसके लिए उतना बढ़िया है, और दुकानदार जितना कम छूट देगा उसके लिए उतना बढ़िया है। ग्राहक को जितना ज्यादा छूट दिया जाएगा उसके लिए उतना ही बढ़िया है। मतलब बढ़िया मतलब क्या, लाभ है। और दुकानदार जितना कम छूट देगा उसके लिए उतना ही अच्छा है, यानी उतना ही वो लाभ कमाएगा। जैसे एक कोई सामान है 100 रुपए में मिल, 100 रुपए एमआरपी है। अगर इस पर 50% छूट देगा और एगो 30% छूट देगा, दोनों में क्या होगा, तब 50% छूट दे करके 50 रुपए में सामान बिकेगा, 30% छूट दे के 70 में सामान बिकेगा। तो ग्राहक के लिए तो 50 रुपया में मिले तो बढ़िया है कि 70 में मिले तो बढ़िया है, 50 में मिले। तो 50 का मतलब हुआ कि ज्यादा छूट मिलेगा तो ग्राहक के लिए फायदेमंद है। और दुकानदार अगर आप होंगे, एज ए शॉपकीपर, दुकानदार के रूप में अगर आप सोचेंगे तो आप सामान 50 रुपए में देंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि 70 में बेचिएगा तो अच्छा रहेगा, 70 में। तो ये दुकानदार था। इसका मतलब हुआ कि दुकानदार कम छूट देगा तो उसको लाभ मिलेगा, और ग्राहक ज्यादा छूट लेगा
तब उसको ज्यादा फायदा होगा। जैसे एक सामान 70 में एक 50 में, ग्राहक इसको 50 में खरीदेगा तब फायदा है कि 70 में? 50 में। दुकानदार इसको 50 में बेचेगा तब ज्यादा फायदा होगा कि 70 में बेचेगा तब? 70 में बेचेगा। तो ये क्लियर हो गया ना कि दुकानदार को कम छूट देना पड़ा तो उसको लाभ होगा, और ग्राहक को ज्यादा छूट मिला तो उसको लाभ होगा। अब बात करते हैं क्या है ये। तो है क्या ना कि दुकान के बाहर समझिए कि लिखा हुआ था कि आपको 8% और 9% का डिस्काउंट देंगे। तो हमको पता है कि 8% 9 का मतलब 8 + 9 - 8 × 9 बटा में 100। पहले तो हम ये जानेंगे ना, आप चूंकि जान गए कि 8 और 9 17% तो नहीं है, ये तो जान गए, लेकिन ये भी तो देखेंगे कि आखिर है कितना। तो x + y - xy/100। तो हम देख लेते हैं कि आखिर ये छूट दिया कितना जा रहा है। तो 9 और 8 17, 8 9 72 पर पॉइंट लगा हुआ है, यानी 16.28% हम दुकान के बाहर कैलकुलेट करके गए कि हमको ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 16.28% दिया जा रहा है। अंदर गए तो दुकानदार कह रहा है कि हम आपको सिर्फ 16% देंगे, मैं आपको सिर्फ 16% दूंगा। तो 16% दूंगा तो इसका मतलब 0.28% का डिफरेंस पड़ रहा है। आप जो लिखे हैं उसके अनुसार 16.28% जा रहा है, x + y - xy/100 के हिसाब से अंदर जा रहे हैं। तो आपका क्या नाम है कि नहीं, सिर्फ 16% आपको दिया जाएगा, यानी 0.28% का फर्क पड़ रहा है। तो 0.28% का क्या हो रहा है, 16 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 0.28% कम मिल रहा है ग्राहक के लिए। ग्राहक को, जैसे ग्राहक जोड़ के गया था कि 16.28% लेंगे, अंदर गया तो उसको 16% दिया जा रहा है, यानी 0.28% कम दिया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्राहक को 0.28% कम का मतलब नुकसान हो रहा है, और दुकानदार को 0.28% वो नहीं देना पड़ रहा है तो उसको फायदा हो रहा है। तो दुकानदार को तो लाभ होने वाला है। तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, विक्रेता को कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, ये बताइए। 0.28%। अब चूंकि विक्रेता यानी दुकानदार, तो दुकानदार फायदा में बच रहा है कि नुकसान में जा रहा है? फायदा मतलब लाभ। तो लाभ क्लियर हो गए कि दुकानदार को 0.28% का लाभ होने जा रहा है। अब 900 का सामान है, 900 के सामान का 0.28% का रुपया होता है, देख लेते हैं। परसेंट मतलब 10%, 10/100, 20%, 20/100, 0.28%, 0.28/100। पॉइंट के बदले नीचे में डबल 0 और 2 0 यहां से हमने खत्म किया, और ये आया 8 9 72 और 9 दूनी 18 और 5 18 और 7 25। 2 अंक के बाद मतलब 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। लाभ हानि पहले ही से क्लियर करनी है कि दुकानदार को क्या होने वाला है, विक्रेता को लाभ होने वाला है। तो 2 रुपया 52 पैसा का दुकानदार को लाभ होगा, और ग्राहक को 2 रुपया 52 पैसा का हानि हुआ, यानी उसको कम दिया गया छूट। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 60% अधिक रखता है तथा वह 30% और 20% का छूट दे करके 1792 रुपया में बेच देता है। दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था? तो दुकानदार का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपया था, या 100 भी मान के बना सकते हैं। 100% का वैल्यू आपका जो निकलेगा वो देख लेंगे आप। मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य था दुकानदार का वो 100 रुपया था। तो X का सामान था, लेकिन उसका जो MRP था वो 60% ज्यादा करके रखता था। 60% ज्यादा मतलब 160/100। तो MRP है, इतना दूर तक MRP है। खरीद के X में लाए हैं, 60% छूट दिए, नहीं 60% दाम बढ़ा के रखेंगे तो 160/100 करके रखेंगे। ये है MRP। MRP पर 2 को छूट देंगे, तो 2 को छूट देंगे तो MRP से कम में बिकेगा, तो जितना छूट का फ्रैक्शन बनेगा उसमें कम वाला ऊपर रखिएगा। 30% छूट का मतलब 70/100, 20% छूट का मतलब 80/100। ये खरीद के लाए हैं, MRP रखे हैं, 2 को छूट दिए हैं, और दोनों छूट दे करके इसको 1792 रुपया में बेच दिए हैं।
2 ठे छूट दे करके 1792 रुपया में इसको बेच दिए हैं। तो ये खरीदा कितना में था देख लीजिए, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, सिंगल जीरो यहाँ से निकल गया। अब आपको मन जैसे मन वैसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौका 16, 4 से ये कटेगा 25 बार में, 8 से काटिए, 8 दूना के 16, 8 दूनी के 16, 8 चौका 32, 7 से काटिए, 7 3 21, गलती हो गया, क्या 8 से काटे हैं, 8 से काटे हैं, 8 दूना के 16, फिर 8 दूना के 16, 8 चौका 32 ना, ठीक। अब 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 दूना के 14, 4 से काटेंगे, 4 8 32, 25 8 200, तो 200 तो मेरे पास गुना करने पर आया, 1 जीरो यहाँ पर छूटल है, और ये आया किसका वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू आया, x मैंने क्या मान के रखा था, करें। दुकानदार इसको कितना में खरीदा था, 2000 रुपया में खरीदा था, 2000 रुपया में खरीदा था, 60% एमआरपी बढ़ा के रखा, 2 गो छूट दिया और बेचा 1792 में। खरीद के कितना में लाया था, वो 2000 रुपया में खरीद के लाया था, और यही पूछा जा रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, तो 2000 रुपया है। एक कूलर का अंकित मूल्य 3200 रुपया है तथा इस पर नगद 10, 5/10, 3/20, n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। यदि रुपए का भुगतान 15वें दिन किया जाए तो कितने रुपए की छूट मिलेगी। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पर छोटे छोटे जगह पर क्या होता है कि अगर मुझे उधारी चाहिए तो उधारी ही आपको मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन बड़ा बड़ा जगह पर क्या होता है कि जो भी सामान आपको दिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 50 दिन 6 महीना साल भर 2 साल, हर जगह आपसे ब्याज ले लिया जाएगा परसेंटेज पर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एमआरपी 3200 रुपया है और आपको कुछ छूट इस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे अगर आप नगद लेंगे, नगद हम लोग कहते हैं, लिखाता है नकद, अगर हम नगद लेंगे तो 10% छूट मिलेगा। अगर हम उधारी में आएंगे, उधारी लेंगे, तो उधारी पर ही है कि 1 से 10 दिन के बीच में अगर पैसा भरेंगे तो अब छूट 10% नहीं बल्कि 5% मिलेगा। 11 से 20 दिन के बीच में पैसा भरेंगे तो सिर्फ हमको 3% छूट मिलेगा। 21 से 30 दिन के बीच में पैसा भरेंगे तो कोई छूट नहीं मिलेगा। मतलब 3200 रुपये एमआरपी है और इसको हमको खरीदना है, लेकिन पैसा हम 15वां दिन देंगे। तो उसने लिस्ट दिखाया कि नगद लीजिएगा तो 10% छूट, उधार में आइएगा 1 से 10 दिन के बीच में पैसा दीजिएगा तो 5% छूट देंगे, 11 से 20 दिन के बीच में पैसा दीजिएगा तो 3% छूट देंगे, और 21 से 30 दिन के बीच में पैसा दीजिएगा तो कोई छूट आपको नहीं दिया जाएगा। आप 15वां दिन पैसा दे रहे हैं तो 15वां दिन का मतलब 11 से 20 दिन के अंदर में पैसा गया, 11 से 20 दिन के अंदर में पैसा जाएगा तो 3% छूट दिया जाएगा। आपसे पूछा गया कि कै रुपया छूट मिला, तो 3200 रुपया के सामान है, उस पर हमको सिर्फ 3% छूट दिया गया। 32 दिया, 96 रुपया का छूट दिया गया केवल, बस। कंडीशन को उसको आप समझ लेंगे कि क्या है, देख के बढ़िया से। सिर्फ 96 रुपया का डिस्काउंट मिला, और यही पूछा है कि छूट कितना रुपया दिया जाएगा आपको, तो 96 रुपया दिया जाएगा।